हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग, जहां हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की एंड ऑल्टरनेट हीलिंग टेक्निक्स की। आज बात करूंगी घुटनों की ग्रीस के बारे में। अगर घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसे साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये फ्लूइड जब कम हो जाता है तो घुटने आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं, सूजन आ जाती है जोड़ों में और बहुत पेन रहता है, यहाँ तक कि चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। और ये कंडीशन जो झेल रहा है, जिसके साथ होती है, वही समझ सकता है। रोज़ाना पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, डेली शोर्स भी करने में बहुत दिक्कत आती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि घुटने चेंज करा लो, सर्जरी करा लो, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। कईयों की मेडिकल कंडीशंस अलाउ नहीं करती हैं और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके भी जोड़ों में दर्द है और डॉक्टर ने कहा है कि कार्टिलेज कम है या साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस कम हो गया है, तो आप इन छोटी छोटी होम रेमेडीज़ को अपना करके वापस से आप अपने घुटनों की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेदा की माने तो ये घुटनों की ग्रीस एक बार ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकती, दोबारा आ सकती है। अगर आप आयुर्वेदा के कुछ नियमों का पालन करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, तो बिल्कुल ये ग्रीस आपकी वापस बन सकती है। कैसे, यही इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि साइनोवियल फ्लूइड के कम होने या ग्रीस के कम होने का क्या रीज़न है। इसका फर्स्ट रीज़न एजिंग ही है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, ये फ्लूइड नेचुरली हमारे शरीर में कम होता जाता है, जिससे कि जोड़ों में रगड़ पैदा होती है। दूसरी चीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपको आर्थराइटिस है तो आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, ग्रीस कम हो जाती है। तीसरा रीज़न है अगर आप बिल्कुल बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, यानी घंटों घंटों एक ही जगह पर बैठना होता है, तो भी ये साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस हमारे शरीर में कम होने लगती है। चौथी चीज़ है अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम 40-50 की एज में शुरू हो जाती है। और इसका अगला रीज़न है खट्टा ज़्यादा खाना। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो आयुर्वेदा की माने तो इससे आपके जोड़ जो हैं उनमें सूजन आती है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी वात प्रमुख है, वात दोष आपको है, तो वात दोष के लोगों में सबसे ज़्यादा ये घुटनों की या जोड़ों की या कमर की प्रॉब्लम पाई जाती है। उनको पेन बना रहता है, उनकी घुटनों की ग्रीस जो है वो कम होती चली जाती है। और आयुर्वेदा की माने तो अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं, पानी बैठ कर नहीं पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, तो भी आपके घुटनों की ग्रीस जल्दी कम होती जाती है। तो ये तो हुए कॉजेज़, आपने कॉजेज़ को समझना है, साथ ही साथ होम रेमेडीज़ पे वर्क करना है। पहली चीज़ जो घुटनों के दर्द को बहुत हद तक कम करती है, उसे आपने लगाना भी है और खाना भी है। क्या है वो चीज़? वो है अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। आसानी से हर एक ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का खजाना होते हैं फ्लैक्स सीड्स। साथ ही साथ इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जो कि कार्टिलेज निर्माण में सहायक होता है। राइट, तो आपने क्या करना है, आपने अलसी के बीजों को खाना है। अब लोग कहते हैं कि पूजा समर्स में फ्लैक्स सीड्स कैसे खाएं, तो समर्स में आप फ्लैक्स सीड्स को भिगो दीजिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स भिगो दीजिए। वो पानी छान के आप सुबह ले सकते हैं। आप सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। आप अपने आटे में, जिस रोटी से आटा बनाते हैं, उसमें 5 ग्राम आप अलसी के बीजों का पाउडर मिला दें। वो आटा की रोटी आप जब खाएंगे तो उसके फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। या फिर आप दही या मट्ठे में मिक्स करके अगर फ्लैक्स सीड्स लेते हैं, समर्स में बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरीके से समर्स में आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है एप्लीकेशन से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आपको करना क्या है, अलसी को पानी में उबालना है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जेल आप अपने घुटनों पर लगाइए, जोड़ों पर लगाइए, जहाँ भी आपको पेन है, सूजन है, वहाँ लगाइए। इस जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपकी सूजन को भी कम करेगा, आपके दर्द को भी कम करेगा और बहुत बहुत अमेजिंग फ़ायदे देगा। ठीक है, तो पहली चीज़ हुई अलसी। दूसरी चीज़ है अखरोट। 2 से 3 अखरोट गिरी अगर आप डेली खाते हैं तो आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं अच्छी खासी मात्रा में, प्रोटीन मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है,
कैल्शियम मिल जाता है जो कि अखरोट में होता है, और ये आपके जोड़ों के लिए, उसके लचीलेपन को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो 2 से 3 अखरोट की गिरी रात को भिगो दें, सुबह एम्प्टी स्टमक ले लें या नाश्ते के साथ ले लें। तीसरी चीज़ है हरसिंगार। जी हाँ, हरसिंगार के पौधे हर जगह मिलते हैं, पूरे इंडिया में मिलते हैं, और ये जोड़ों के दर्द के लिए, उनकी सूजन को कम करने के लिए, कार्टिलेज को बढ़ाने के लिए, साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको करना क्या है, किसी भी पंसारी की दुकान से भी मिल जाएंगी ड्राइड फॉर्म में लीव्स, और अगर फ्रेश मिल जाती है, आपके घर के आसपास पेड़ है हरसिंगार का, तो क्या बात है। तो 8 से 10 लीव्स लेंगे, 1 गिलास पानी में उनको उबालेंगे, साथ ही साथ उसमें हम 1/4 चम्मच मेथी दाना पाउडर डाल देंगे। ठीक है, पानी को तब तक उबालेंगे जब तक कि पानी 3/4 ग्लास नहीं रह जाता, और फिर उसे छान लेंगे और उसको आप पीजिए। सुबह पी सकते हैं, सुबह पीजिए, नाश्ते के 1 घंटे बाद पी सकते हैं, या फिर शाम को 4 से 5 बजे पी सकते हैं। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, जब भी आप इसे इजीली बना सकते हो, इसको पीजिए। देखिएगा आपका दर्द और सूजन कहाँ जाती है, और आपकी जो घुटनों की ग्रीस है वो भी वापस आ जाएगी। साथ साथ खाने में हेल्दी फैट्स लीजिए। रिफाइंड का ऑयल बिल्कुल मत कीजिए अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर आपको जोड़ों में सूजन है या ग्रीस कम हो रही है। या तो आप देसी घी का यूज़ करें, इससे बेहतर लुब्रिकेंट और कुछ हो नहीं सकता, या फिर आप ऑलिव ऑयल या तिल का तेल खाना बनाने में यूज़ करें। ये सभी ऑयल्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं कार्टिलेज के निर्माण में। इसके साथ साथ नारियल पानी आप डेली पिएं। इनमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं नारियल पानी में जो कि आपके जोड़ों के लचीलेपन को बरकरार रखते हैं। नारियल पानी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है और साथ ही साथ कार्टिलेज के निर्माण में भी सहायक होता है। और ये एक ऐसा फल है जिसमें अभी तक, जी हाँ, अभी तक कोई भी केमिकल्स वगैरह का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नेचर, प्रकृति ने इसे ऐसा ही बनाया, ऊंचाई पर होता है और इसके अंदर कुछ इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट अगर आज के ज़माने में कोई फल है तो वो नारियल है। नारियल पानी डेली पिया कीजिए, अमेजिंग फ़ायदे देगा आपके जोड़ों के लिए। तो ये छोटे छोटे से टिप्स अपनाएं। दर्द काफ़ी रहता है आपको, तो कोशिश करें जो वात प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे कि गोभी है, जैसे कि माँ की दाल, उड़द की दाल है, जैसे कि राजमा है, जैसे कि बंद गोभी है, ये सब चीज़ें आप थोड़ी अवॉइड करें। दही अगर आपको खाना है तो दिन में खाएं, रात को दही अवॉइड करें, और जितना हो सके अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाएं। दर्द हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेड रेस्ट पे आपको हो जाना है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी एट अ स्ट्रेच चल सकते हैं, ज़रूर कोशिश किया करें चलने की। अगर 10 मिनट चल पाते हैं तो दिन में 3-4 बार 10 मिनट चलने की कोशिश कीजिए। जितना आप इमोबाइल होते जाओगे, जितना आप बैठते जाओगे, उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होती जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी में मूवमेंट को बढ़ाएं। हमारी बॉडी को मूव करने के लिए बनाया गया है, सिट करने के लिए या लेटने के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसलिए मूवमेंट लाएं बॉडी में। बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज़ ये हमारे जोड़ों को लचीला बनाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी लाएगी बॉडी में, और ज़्यादा पेनफुल कंडीशन की तरफ आप नहीं जाएंगे। तो जितना बॉडी सह सकती है, जितना कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा, मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी क्या समस्या है जिसके बारे में आप समाधान चाहते हैं, ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप दुनिया के किस कोने से, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं भी आपके बारे में जान सकूं। तो कल मिलूंगी एक बेहतरीन से वीडियो के साथ, किसी हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियां ही बांटिएगा। बाय बाय।